अभी तक हमने काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को कवर किया है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको बहुत ही बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग दी है। आज के छोटे से वीडियो में जो है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि ट्रायक क्या होता है, ट्रायक होता क्या है, इसको हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है, ये कैसे अल्टरनेटिंग करंट की दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, ये सारी बातों को जो है छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ये जो ट्रायक है जिसे हम फैन रेगुलेटर के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ये जो है आपके थायरिस्टर फैमिली का ही एक मेंबर है, एक सदस्य है। तो जैसा कि मैंने आपको थायरिस्टर वाले वीडियो में बताया था कि थायरिस्टर एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसके कई सारे सदस्य हैं, कई सारे मेंबर हैं और कुछ इंपॉर्टेंट थायरिस्टर के बारे में हमने बात किया था, जैसे कि SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और इन जनरल जब भी हम थायरिस्टर टर्म यूज़ करते हैं तो हम SCR के बारे में ही ज़्यादा टाइम बात कर रहे होते हैं। बट आपको बता दें कि जो ट्रायक है वो भी थायरिस्टर ही है। इसे भी जो है 4 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जिसको 4 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर से हमने बनाया है। अब देखिए सेमीकंडक्टर क्या है, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। कई बार हमने आपको बताया है कि ये एक ऐसी मटेरियल है जिसके अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का ही गुण होता है। अब कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को जो है अलाउ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट को कंडक्ट करता है, और दूसरी ओर इंसुलेटर जो है करंट को रोकता है, रुकावट पैदा करता है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो करंट को ना ही बहुत ज़्यादा रोकता है ना ही बहुत ज़्यादा अलाउ करता है। उसका जो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी है वो कहीं इन दोनों के बीच में जो है रहता है। तो कुछ मैं अगर आपको उदाहरण दूँ तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और इन सब में कॉमन बात यह है कि इन सभी एटम में आउटर जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है आपको देखने मिलता है। अब अगर आपको एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ऑर्बिट, ऑर्बिटल इन सब में कन्फ्यूजन है तो हमने ऑलरेडी डायड वाले वीडियो में जो है काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात कर रखा है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि सेमीकंडक्टर मटेरियल होता क्या है और इसे हम कैसे बनाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम के मदद से जो है इसको बनाई जाती है। तो अगर सिर्फ सिलिकॉन एटम से पूरी मटेरियल को अगर आप बनाते हैं या जर्मेनियम एटम से पूरी मटेरियल को अगर आप बनाते हैं तो इस तरीके का सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। और अगर इस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन वाली मटेरियल में बाहर से कोई दूसरा एलिमेंट आप ऐड कर देते हैं, अगर आप बोरोन एटम ऐड कर देते हैं तो जो नया मटेरियल आपका बनेगा उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। और आप इसी बोरोन की जगह अगर आप फॉस्फोरस एटम ऐड करते तो आपका जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाता है। यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है आपका 2 प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और दूसरा जो है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। अब यही एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर आप साइड बाय साइड इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमने देखा कि बीच में जो है एक रीजन का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और इस कंप्लीट मटेरियल को हम PN डायोड कहते हैं। तो PN डायोड जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो वो क्या है, वो आपका 2 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें 2 टर्मिनल आपको देखने मिलता था, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया। अब इसी में और एक लेयर अगर आप जोड़ देते हैं, यानी कि N था, P था और एक N जोड़ दिया, यानी कि NPN हो गया, तो इसे जो है हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या है, आपका 3 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और इसमें और एक लेयर अगर आप जोड़ देते हैं, यानी कि N था, P था, फिर N था, फिर P कर दिया, तो ये आपका जो है थायरिस्टर बन जाएगा। यानी कि समझ में आ रहा है आपको, 2 लेयर रहा तो हमने उसको डायोड कह दिया, 3 लेयर रहा तो उसको हम ट्रांजिस्टर कह दिया, 4 लेयर है तो हम उसको थायरिस्टर कह देते हैं। अब देखिए ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर में दोनों में ही जो है आपको 3-3 टर्मिनल देखने मिलता है। और दूसरी तरफ ये जो डायोड है इसमें हमने देखा कि इसमें सिर्फ 2 टर्मिनल आपको देखने मिलता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है और जो थायरिस्टर है उसमें जो एक एक्स्ट्रा टर्मिनल आपको देखने मिलता है उसे आप कंट्रोलिंग टर्मिनल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से जो है आप इसको कंट्रोल करने वाले हैं। और ये तीनों ही जो है बेसिक लेवल में, एलिमेंट्री लेवल में अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार का स्विच है, जिस प्रकार से आपके घर
घर में स्विच बोर्ड होते हैं, उसमें स्विचेस होते हैं, उसको बंद चालू करके आप अपने लोड को जो है ऑन ऑफ कर पा रहे होते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो है एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जिसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो है बंद चालू किया जा सकता है। डायोड के केस में देखा कि अगर आप फॉरवर्ड करंट फ्लो करवाएंगे, इधर से करंट अगर फ्लो करवाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा और करंट को जो है फ्लो होने देगा, और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्लो करवाते हैं, रिवर्स करंट फ्लो करवाते हैं, तो ये ऑफ हो जाता है, ये करंट को जो है ब्लॉक कर देता है। और दूसरी तरफ ट्रांजिस्टर के केस में क्या है कि अगर फॉरवर्ड करंट फ्लो करवाते हैं फिर भी ये जो है ऑन नहीं होगा। अगर आपको ऑन करना है तो जो तीसरा टर्मिनल है, जिसे बेस टर्मिनल हम कहते हैं, तो वहाँ से भी जो आपको करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, तो ये जो है ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ से करंट जो है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन से करंट फ्लो हो सकता है। अब जैसे ही ये जो बेस करंट है उसको अगर आप बंद कर देते हैं, करंट देना रोक देते हैं, तो वैसे ही जो है आपका ये जो ट्रांजिस्टर है वो बंद हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। फिर जो है आपका इस वाले फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। यानी कि इस बेस टर्मिनल से जो है इस ट्रांजिस्टर को जो है आप बंद और चालू कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ थायरिस्टर की बात करें तो वहाँ जो कंट्रोलिंग टर्मिनल है, जो गेट टर्मिनल है, उसकी मदद से जो है ऑन किया जा सकता है बट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, अगर आप उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन से करंट फ्लो करवाएंगे और अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो एक बार जो गेट टर्मिनल है उससे ट्रिगर कर दे, आप उसमें से करंट फ्लो करवा दें, और जब ये ऑन हो जाएगा फिर उसके बाद अगर आप ज़ीरो भी कर देते हैं, करंट फ्लो नहीं करवाते गेट टर्मिनल से, फिर भी ये ऑन ही रहेगा। और ये तब तक ऑन रहेगा जब तक आपका जो फॉरवर्ड करंट है वो खुद से ज़ीरो ना हो जाए। ये एक मिनिमम करंट है, जिसे होल्डिंग करंट आप कहते हैं, उससे कम अगर करंट आप फ्लो करवाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है ऑफ हो जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर SCR में आप फॉरवर्ड की जगह रिवर्स करंट फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं तो ये रिवर्स करंट को जो है अलाउ नहीं करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, गेट पल्स दे या नहीं दे। अब हालांकि बहुत ज़्यादा आप अगर फ्लो करवाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तो जो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो एक अलग केस है। बट इन जनरल जो है ये आपका रिवर्स करंट को जो है अलाउ नहीं करता है आपके डायोड की तरह। तो जो ट्रायक है, ट्रायक को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि SCR को ही जो है, दो SCR को एंटी पैरेलल अगर हम कनेक्ट कर दें, इस तरीके से जोड़ दें उसको पैरेलली, यानी एक को हमने सीधा लिया है और दूसरा को जो है हमने उल्टा जो है इस तरीके से रखा है और दोनों को जो है पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, तो आपका वो जो है ट्रायक बन जाता है। तो ट्रायक का खासियत ये है कि यहाँ पे भी आपको 3 टर्मिनल देखने मिलता है, एक गेट टर्मिनल होता है, और खासियत ये है कि ये दोनों डायरेक्शन में आपका करंट को जो है अलाउ करता है। SCR में क्या था, सिर्फ फॉरवर्ड करंट को ये अलाउ कर रहा था, पर ट्रायक में क्या है कि ये फॉरवर्ड भी अलाउ करेगा और रिवर्स भी अलाउ करेगा। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है। और बाद बाकी जो मैंने आपको बताया कि इसको सिर्फ आप ऑन कर सकते हैं इस गेट टर्मिनल की मदद से, ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ करना है तो जो फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है या जो रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो होल्डिंग करंट से कम होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ऑफ हो जाएगा। और इसी वजह से जो है इसको AC सर्किट में जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि AC सर्किट में AC करंट का आपको पता है कि उसका नेचर क्या होता है, साइनोसाइडल होता है, यानी कि वो अपना जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा होता है, कभी बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है, ज़ीरो होता है, फिर उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर कम होता है, फिर ज़ीरो होता है। तो इस तरीके से जो अपने वैल्यू को वो चेंज कर रहा होता है AC में। तो इसे हमें ऑफ करने का टेंशन नहीं है। ऑन तो हमने गेट टर्मिनल से कर दिया, एक बार ट्रिगर दिया, एक बार पल्स दिया, ये ऑन हो गया। और जैसे ही AC करंट अपना वैल्यू कम करता है, ज़ीरो होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये ऑफ हो जाता है। तो हमें जो है हर हाफ साइकिल के बाद जो है इसे ट्रिगर करना होता है, इसे ऑन करना होता है। ऑफ जो है ये अपने आप हो जाता है। तो ये ऑन ऑफ करके हम करते क्या है, ये ऑन ऑफ करके जो है जो आउटपुट वोल्टेज है उसको चेंज किया जा सकता है। और अगर आप वोल्टेज को कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कि आप अपने लोड को कंट्रोल कर पा रहे होंगे, अगर आपका फ़ैन है उसके स्पीड को कंट्रोल कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपका फ़ैन का स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके अक्रॉस आप कितना वोल्टेज देंगे उतना ही स्पीड पे आपका रोटेट कर रहा होगा। अगर आपका ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वो ज़्यादा स्पीड में रोटेट कर रहा होगा, अगर आप कम वोल्टेज देंगे तो वो कम स्पीड में रोटेट कर रहा होगा। अगर आप लाइट के अक्रॉस ज़्यादा वोल्टेज देंगे वो ज़्यादा इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा होगा, अगर कम इंटेंसिटी से ग्लो करवाना है तो आप कम वोल्टेज देंगे तो आपका कम इंटेंसिटी से ग्लो करेगा। तो वोल्टेज के ऊपर जो है ना ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती है। तो ये दिखने में तो ये काफ़ी छोटा है बट इसका काम काफ़ी बड़ा है। और जनरली जब हम इसको अपने सर्किट में यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके साथ आपको हीट सिंक भी देखने मिलेगा, क्योंकि ये इतना स्विचिंग कर रहा है तो काफ़ी हीट जनरेट हो रहा होता है और उसको ठंडा करने के लिए जो है कुछ चीज़ें चाहिए। तो हीट सिंक जो है इसको लगाते हैं, जो उसको कूलिंग जो है इसको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो
कंपैरिजन करके जो है आपको बताने का मकसद यही था कि आपके कंसेप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी आए, और उम्मीद है कि सिर्फ ट्रायक ही नहीं, आपको डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, SCR, इन सब के बारे में जो है काफ़ी क्लियरिटी मिला होगा। और आपको बता दें कि जैसा कि हमने बताया कि थायरिस्टर को जो है सिर्फ आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ नहीं कर सकते हैं। बट एक जो है स्पेशल टाइप का थायरिस्टर आपको देखने मिलता है जिसे GTO हम कहते हैं, तो हम फ्यूचर के वीडियोस में कवर करेंगे। स्विचिंग की वजह से वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है इसको समझना है तो ये PWM वाला वीडियो आप देख सकते हैं, और बाद बाकी सीरीज़ की वीडियोज़ को देखना है तो इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं।